जान सबसे कीमती होती है। जान बच गई तो सब कुछ पा सकते हो। जान यदि चली गई, प्राण शरीर से चला गया, क्षतिग्रस्त हो गया शरीर, शरीर किसी काम का नहीं रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो मूर्ख होता है वो सबसे पहले बिना हथियार के लड़ने के लिए दौड़ता है। ठीक है। जो समझदार होता है वो बुद्धिपूर्वक काम करता है। जो अभी विदुर नीति में क्या पढ़ा कि जो सबसे अधम होता है वह क्या करता है, वह बल से लड़ता है। जो सबसे नीच होता है वह बाल पकड़ता है और आपस में बाल खींचता है, हाथ पकड़ता है, कपड़ा फाड़ता है, ये इसी तरह लड़ाई करता है। ठीक है। जो उससे थोड़ा अधम होता है, एकदम एकदम निम्नतम स्तर की बात है, थोड़ा जो उससे उच्चतम स्तर का व्यक्ति है वो लात गुस्सा लाठी डंडे से मारपीट करता है। ठीक है। जो उससे बलशाली होता है वो बंदूक उठाता है और उससे लड़ाई करता है। और जो श्रेष्ठ होता है वह बुद्धि से लड़ाई करता है। किस लड़ाई करता है? बुद्धि से लड़ता है। ठीक है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो विदुर नीति के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ठीक है। ये तो सोने पे, इसीलिए तो हमने कॉम्बिनेट करके ग्रंथ शुरू करते हैं। ठीक है। ये सारा कॉम्बिनेशन में चल रहा है। ठीक है। सब लोग हैं, सब लोग हैं। खाली पड़ा हुआ, एकदम सही को। बुद्धि को जाना ही नहीं कि बुद्धि, आपने तो ये भी नहीं जाना है कि हमारे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज है। ठीक है। आप तो यही मानते हो कि हम तो बस फलाना नाम की लड़की हूं, फलाना नाम की औरत हूं। आप सही से बताइए, सब लोगों को यही पता है ना कि मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं रीता हूं, और मैं फलाना की पत्नी हूं, फलाना की बेटी हूं। हैं? ये मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, इतना ही पता है। उसके आगे थोड़ी पता है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय क्या है, तन्मात्राएं क्या हैं, पंचमहाभूत क्या हैं, ज्ञान इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, इनके विषय क्या हैं, 17 स्तंभ क्या है, सब कुछ नहीं पता है। वही ना, वही तो, अब तक आपको पता ही नहीं था कि आप बुद्धि हो। आपके अंदर बुद्धि नाम की भी एक चीज है, अहंकार नाम। पूर्व जन्म, पूर्व जन्म के आपने जो कर्म किया है। हाँ, फल ही है वो, चाहे कर्म का फल तो कई तरह से मिलता है। कर्म का जो मतलब एक तरह से जो कहिए कि कर्म का जो सिद्धांत है ना, बड़ा ही पेचीदा है। आप इसको समझ नहीं पाओगे, कितना टेढ़ा मेढ़ा है। क्योंकि कर्म का जो मिक्सअप परमात्मा करके देता है। आप ये मत समझ लेना कि इस जन्म में, बहुत लोगों को यही लगता है ना कि मैं इस जन्म में अच्छा कर्म कर लूँ तो मुक्त हो जाऊंगा। आप इस जन्म में भी अच्छा कर लोगे ना तो तराजू में ना कुछ हिस्सा इधर कम होता है, कुछ उधर कम होता है। ठीक है। कुछ ज्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इसीलिए पुण्य को बढ़ाइए। ठीक है। और पुण्य के बारे में आज बहुत अच्छी बात विदुर नीति में कही गई। जो गाली देता है उसका पुण्य सब नष्ट हो जाता है। ठीक है। आप सुन लीजिए, आप लोग, अब किसी को गाली मत दीजिएगा। ठीक है।
विदुर नीति थोड़ा जुड़िए विदुर नीति में, तब समझ में आएगा आपको। पुण्य कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए अच्छा काम करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे कर्म करिए, ज्ञान की प्राप्ति करिए, गुरु आदि विद्वानों की सेवा किया करिए, सम्मान किया करिए, दान किया करिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप वही विकल्प है, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं पे भी किसी का भी आप किसी भी तरह से आप सेवा कर सकते हो। माँ बाप नहीं उस करना चाहते हो तो आप दूसरे का करो, आपको आपके जो अनुकूल है उसको करो। दुष्ट है व्यक्ति तो दुष्ट की नहीं करनी चाहिए, ठीक। जो अच्छे हैं, परंतु है ना, आपको आपका कर्तव्य जो है उसको तो निर्वहन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके माँ बाप हैं तो कौन करेगा? आप माँ बाप है तो माँ बाप का तो कर्ज निभाना पड़ेगा ना। आप मान लीजिए कि अब दूसरा तो कोई करेगा नहीं। अगर आप मान ली आप गृहस्थ जीवन में हो तो करने में हर्ज ही क्या है? 2-4 साल के मेहमान हैं, बहुत जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, उसको करने में क्या जाता है? ठीक है। तो जैसे आप पूरी दुनिया का करने के लिए निकले हो तो आप अपने घर में ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए कोई वही अकेले व्यक्ति विकल्प थोड़ी है कि अंतिम और आखिरी थोड़ी है, पहला और अंतिम थोड़ी है वो। आपके लिए तो अभी हजारों लोगों से पुण्य कमाना है, ठीक है। तो उसको भी उन्हीं हजारों लोगों में शामिल कर लो जो जिस तरह से सबका आप करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हम इस व्यक्ति का भला करेंगे और इस व्यक्ति का बुरा करेंगे, तो ये जो है ना पुण्य। देखिए जो भी कर्म है ना, चाहे आप कोई भी कर्म आप करते हो ना, तो कोई भी कर्म करने के लिए निकलो तो वहां पे ये भाव रखो कि मैं जो है जिस तरह से संसार की सेवा करता हूँ और उसी तरह से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आप अपने भीतर, कोई आपको गाली देता है, कोई आपको आपके प्रति गलत व्यवहार करता है, परंतु आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते हो, आप अपनी अच्छाई दिखाते हो, तो समझो कि उस व्यक्ति का पुण्य आप और सारा अच्छा कर्म आपने अपने भीतर ले लिया, ठीक है। किसी को क्षमा करने का जो गुण है ना, उसके सारे पुण्य को छीनने का यंत्र है। दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को भी अपने अंदर समाहित करने का गुण है कि आप उसे क्षमा कर दो, अपनी बड़प्पन दिखा दो, आप उससे भी ऊंचे जाके बैठ जाओ। वो जो नीच नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति यदि नीचता करता है, आप भी उसी पे उतर आए, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहा? ठीक। इसलिए आप तो पूरे संसार के जितने व्यक्ति हैं सबको सबको एक मान करके सभी तरह से सेवा पानी सत्कार किया करें, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, सबको एक समान देखिए, सबके प्रति एक भाव रखिए, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से करिए आप लोग। और आगे फिर कल जो है, अब हम कल बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय भी हो चुका है। और फिर कल डिस्कशन करेंगे। आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, खुद करिएगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर हम बताएंगे, ठीक।
और कल हम फिर कल से ये कोर्स चलेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और डिस्कशन आप लोगों को खुद करना है। अगर कहीं कभी बीच-बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है? और मैं खुद एक दिन करवाया करूँगा, ठीक है? तो इसलिए इसको जारी रखना है, रिपीटेशन होगा तो उसको भी क्या पढ़ाया गया है, उसको भी आप लोगों को बताना है, तो अच्छी तरह से सब पढ़ाई करना है, आगे जाना है।